गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6 की एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन 9 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है लाइफ इन टाउन एंड विलेज, कस्बों और गांवों में जीवन। प्राचीन भारत में शहरीकरण कृषि अर्थव्यवस्था के शिल्प के अनुरूप था। भारत में पहला शहरीकरण हड़प्पा काल के दौरान शुरू हुआ। यह 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के साथ समाप्त हुआ। हम फिर से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की आयु के दौरान नए शहरों और शहरों के बारे में सुनते हैं। वह दूसरे शहरीकरण भारत के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वैशाली जैसे शहर पनपे। ये सभी शहर फल फूल रहे थे और इनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन। यह शहरीकरण पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के एक दक्कन की ओर बढ़ गया। कृषि और शिल्प के कला में लोहे धातु की शुरुआत ने लोगों की जीवन शैली में सुधार किया। समृद्धि की व्यापार और वाणिज्य के साथ अलग अलग राज्यों ने आपस में एक दूसरे के लेन देन को अंजाम देना शुरू किया। नेम्स ऑफ सम अर्ली अर्बन सेंटर्स। राजधानी के शहर पाटलिपुत्र, राजगीर, हस्तिनापुर। व्यापारिक टैक्स उज्जैन, मथुरा, उरीपुर, तक्षशिला। धार्मिक नगर बोध गया, वैशाली। इस शहरीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। यूज ऑफ आयरन। लोहे के औजार और हथियारों के सबसे पहले संग्रह में से एक की खोज मेगस्थली ब्यूरो में की गई। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कृषि उत्पादन। इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विकास कृषि में लोहे के उपकरणों का उपयोग था। इससे कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। कुल्हाड़ी जैसे लोहे के उपलों में जंगलों को साफ किया गया था। दक्षिण भारत में विभिन्न वर्गों के किसानों का उधर खेती करने वाले 3 श्रेणियां थी। साहित्यिक स्रोत जैसे जातक कथाएं, संगम साहित्य, कहानी और जानकारी के अष्टद स्रोत को बौद्ध त्रिपिटक प्राचीन भारतीय गांवों और कस्बों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। संगम शब्द का अर्थ है एक सभा। मुद्रे में तीसरी सभा में एकत्रित की गई तमिल की 2000 से अधिक कविताओं में एक सभा और 8 पुस्तकों में संकलित संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। यह उपलब्ध तमिल साहित्य का सबसे पहला काम है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। खुदाई स्थलों पर पाए गए अवशेषों के बारे में शहरी केंद्र वास्तव डेटा को मानते हैं। कॉइन्स। मगध और तक्षशिला में चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों को 5 अंकों को कहा जाता है क्योंकि इन्हें कुछ निश्चित अंकों के साथ लॉन्च किया गया था। सिटीज विद नंबर ऑफ फंक्शंस। मथुरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था, जिसमें बौद्ध मठ, जैन श्रेणी और की पूजा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र थे। ग्रोथ ऑफ क्राफ्टमैनशिप। कृषि उत्पाद, कला और शिल्प में वृद्धि के साथ साथ हस्तकला का भी प्रसार हुआ। इसमें उत्तरी कला, काले पॉलिश वाले बर्तनों में बेहद अच्छी मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। अधिकांश शिल्प व्यक्ति और व्यापारी ने श्रेणी के रूप में अवशेषों का गठन किया। शिल्प व्यक्ति के इन प्रशंसकों ने परीक्षण दिया, कच्चे माल की खरीदी की और तैयार उत्पादों का वितरण किया।